लगा क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम था 10 बजे शुरू होना था। प्रोफेसर डॉक्टर विजयपाल जी, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी डॉक्टर अरविंद अरहंत जी, प्रोफेसर जैसे कि बुद्ध ने संदेश दिया, हम अपने जीवन में उजाला करके वैज्ञानिक दृष्टि को अपना के आगे बढ़ें। उसी हाँ जी सर आप भी सर देखो। हाँ जी सर कोई नहीं जैसे नहीं बढ़िया। पंचशीलोत्तरीषण करवाएं श्री रामकेश्वर ने। संसार की महान सारे संसार हृदय अवतार सिंह जी, देव सिंह जी और सभी आज इस समारोह में उपस्थित हुए सभी उपासक और उपासिकाओं को मेरी नमो करवाए जाए। संघं नमामि नमो तस्से भगवतो नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं
शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि दयामि अदीन्नदाना वीरमणि आदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादियामि सिक्खापदं वेरमणि शिक्षापदं समादियामि सिक्खापदं समादयामि सूरा मेये मध्य प्रमादठाना वेरमणि सूरा मेरे मध्य प्रमाद ठाना वेरमणि शिक्षापदं समादियामि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 शरणे सन्ति पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अप्पामावेन सम्पादयित्वम् आम बंधु। आमीन। मैंने अभी आपको कृष्ण पहले नमन करवाया, उसके बाद कृष्ण और उसके बाद आपको पंचशील का पालन करने के लिए कहा, क्योंकि आपके आगे सबसे पहले 5 मोमबत्तियां लगा दी। ये आदमी के जीवन के मापदंड है। जो इन मापदंडों पे चलता है सुखी जीवन व्यतीत करता है, और जो इन मापदंडों पे हट जाता है वो दुखी जीवन व्यतीत करता है। मैंने सबसे पहले आपको 3 बार नमन करवाया। मैंने कहा बुद्धं नमामि और सुख प्राप्ति के मार्ग को नमस्कार। तीसरा मैं दुख मुक्ति और सुख प्राप्ति चल रहे संघ को मेरा नमस्कार। मैंने 3 बार नमस्कार करवाया। फिर मैंने बोला नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धः। और संघ मैंने पहले बोला बुद्धं, मैं बौद्धिक ज्ञान की श्रेणी ग्रहण करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि यहाँ सभी भाई उपासक भी बैठे हुए और उपासिका भी बैठे हुए हैं, इसलिए मैं बौद्धिक ज्ञान की श्रेणी ग्रहण करता हूँ। आज हम SBS पानीपत के साथी अपने समाज के युवा पीढ़ी का करने के लिए कार्यक्रम रखा है। ये प्यारी प्यारी बेटियां, ये प्यारे प्यारे बच्चे अच्छी गवर्नमेंट नौकरियों में आए हैं या स्पोर्ट्स में आए हैं, उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम है। जो दूर दूर से हमारी सागर टीम के, SBS के टीम के दूर दूर से साथी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। 1 महीने के अंतराल में मेरी पानीपत की SBS टीम ने बच्चों को फोन किया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। सभी साथ आज हमारे बीच में 400 के लगभग बच्चे पहुंच रहे हैं और उनके माँ बाप पहुंच रहे हैं। अभी आप लोगों ने त्रिशंकन किया, बुद्धं शरणं गच्छामि, शिक्षा की बात है जो आप लोग पहली सीढ़ी चढ़ के आए हो। दूसरी बात कही है संघं शरणं गच्छामि, आप लोग मिलके बैठे हो, इकट्ठे बैठे हो, यही तो संघं शरणं गच्छामि है। तीसरी बात है धम्मं शरणं गच्छामि। हमने कहीं नारे नहीं मारने जाके कोई एजुकेशन नहीं करना, अपनी ही बुराइयों के खिलाफ हम लोगों ने काम करना है, अपनी बुराइयों को मिटा के है। जब आप लोग कैरियर के अच्छे मुकाम पर जाओगे, इस समाज का नाम रोशन करोगे। इन लोगों को हमारे बीच में फरीदाबाद में बैठे हैं लोग, पंचकुला से आए हैं, क्या जरूरत थी उनको आप लोगों को जागरूक करने की? करनाल के साथी आए हैं, कुरुक्षेत्र के आए हैं, सोनीपत के आए हैं,
यहाँ मजदूर की भी उतनी वैल्यू है जितनी ऑफिसर की है। आपको ये नहीं पता लगेगा कौन ऑफिसर है कौन मजदूर है। ये हमारी वर्दी है एसपीएस की, सफेद शर्ट। हम पूरे हरियाणा में काम कर रहे हैं। पाराकला डिस्ट्रिक्ट में हमने ये काम कर दिया है। प्रतिभा सम्मान समारोह है 28 तारीख को सोनीपत में है। और मेरी भी जागरूक साथी है, आप लोगों ने नाश्ते की, आप लोगों ने लंच की व्यवस्था की है। ऐसे ऐसे साथी हैं जो मेरे साथ हैं। 500 रुपए है। इस जागरूकता फैलाई एसपीएस ने, वो बच्चे यहाँ पहुंच गए हैं। मैं ज्यादा समय लेके इतना भी कहूंगा, आप लोग थोड़ी सी देर शांत अपनी दिहाड़ी तोड़ के आ रहे हैं ताकि हमारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे नई दिशा नई प्रेरणा ले। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद रामकिशन जी। रामकिशन और निरंतर समाज में पूरे हरियाणा में काम कर रहा है। उसके साथ साथ पहले AIAVF ऑल इंडिया वॉलंटियर फोर्स के नाम से इसकी एक इकाई हरियाणा में काम कर रही थी। क्योंकि वो बोलने में भी थोड़ी सी दिक्कत थी उसमें और पहचानने में भी थोड़ी सी दिक्कत थी, तो उसके स्थान पर SPS जो आपका बैनर आप देख रहे हैं, SPS 1 अगस्त 2021 को इसकी स्थापना करनाल में हुई और निरंतर फ्रंट फुट पे SPS सशक्त भीम समाज जो कि एक सागर की इकाई है, वो निरंतर समाज में काम कर रही है। इस कार्य को करते हुए SPS और सागर के सदस्यों ने टीम ने हमारे सभी जिले 22 जिले विजिट किए हैं और बाबा साहब की विचारधारा, तथागत बुद्ध की विचारधारा और समाज का जो संदेश वो घर घर तक पहुंचाया है। इसमें अभी तक जो हमारी जिला कार्यकारिणी है, इसके चरण हैं, जैसे विलेज कार्यकारिणी और में संपन्न हो चुका है। और आज पानीपत में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा संख्या, जितने मैंने ये नाम लिए डिस्ट्रिक्ट के, इनमें सबसे ज्यादा संख्या अगर मैं देख रहा हूँ तो ये पानीपत की संख्या देख रहा हूँ। इसलिए आपकी जोरदार तालियां बनती है। इसी कड़ी में अभी 22 तारीख को जो प्रोग्राम होगा वो हिसार में है और जो 28 का जो प्रोग्राम होगा वो हमारा सोनीपत में रहेगा। तो टोटल अगस्त और सितंबर को मिला के 9 जिलों में ये प्रोग्राम, इतनी ही संख्या में ये प्रोग्राम हुए हैं। इसके लिए मैं पूरी SPS की टीम को और जिला कार्यकारिणी की जो टीमें हैं, जिन्होंने दिन रात प्रयास करके रजिस्ट्रेशन करके और ये आवाज आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, विशेष तौर पर उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और उन सभी के लिए आपसे चाहूंगा कि जोरदार तालियों के लिए ज्यादा समय ना लगता हूं। 5 मिनट का समय लूंगा आप लोगों का। साथियों, आज बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे समाज के बच्चे जो इतनी मेहनत करके इतने अच्छे नंबर लेते हैं, सामने बैठे हुए हैं। साथ ही हमारे पुराने साथी कोरिया जी काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, आज उनको देख के भी अच्छा लगा, हमारे बीच में आए हुए हैं। JNU से आए प्रोफेसर अरविंद अरंत जी, मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं JNU में, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पर। SPS के हमारे अध्यक्ष सिंह जी जीवन अच्छा बनाएगा। आज का ये प्रोग्राम उन बच्चों की वजह से माँ बाप का भी मान बढ़ाया है। जब कोई बच्चा सफल होता है, अच्छा कार्य करता है, तो उससे माँ बाप का मान भी बढ़ता है। तो उन बच्चों ने अपने साथ साथ माँ बाप का भी मान बढ़ाया है और वो बच्चे हैं जो जीवन में आगे बढ़ेंगे। मेरी ऐसी कामना है, ऐसा मानना है।
धन प्राप्त करना है तो पढ़ना होगा, कोई स्टेटस प्राप्त, ऊंचा स्थान प्राप्त करना है तो पढ़ना होगा। पढ़ना जरूरी है। पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि हमारे समाज के पास ना तो उतना धन है कि हमें कुछ करने की जरूरत ना हो, ना पूर्वजों का ऐसा कोई खजाना है कि उस खजाने को हम 7 पीढ़ियों तक बैठ के खाते रहें। ना हमारे पास ऐसी इंडस्ट्री है, ना हमारे पास ऐसे कारखाने हैं, ना हमारे पास ऐसे संस्थान हैं अपने व्यक्तिगत कि हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर ये सब भी होते तो भी पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि जिन लोगों के ये पास है वो भी पढ़ते हैं, और वो ना पढ़े तो उनके ये सब समाप्त हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, आप देखेंगे कि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पुरखों की संपत्ति है, लेकिन बच्चे कुछ करते नहीं हैं। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के बाद वो समाप्त हो जाता है। आगे सवाल ये आता है कि हम क्या पढ़ें। देखिए, आज समय बदल गया है। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, इवन 23 साल पहले भी हम कुछ भी पढ़ लेते थे तो कामयाबी मिल जाती थी। लेकिन अब समय बदल गया है। अब हमें वो पढ़ना है जिसकी जरूरत है। हम ट्रेडिशनल कोर्स ना करें, परंपरागत रूप से जो हम कोर्स कर रहे हैं, जो पिछले 50 साल से, 100 साल से, 70 साल से पढ़ाई चल रही है, उसमें आज स्कोप कम हो गया है। तो हमें वो पढ़ना है जिसकी जरूरत है, जिसकी डिमांड है। टेक्निकल कोर्स है, उनकी काफी डिमांड है, हमें वो पढ़ना चाहिए। बच्चे अभी से मन बना लें, 10वीं 12वीं के जो बच्चे हैं, कि हम टेक्निकल कोर्स की तरफ जाए, हम प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाए, मेडिकल का क्षेत्र पड़ा हुआ उसकी तरफ जाए, और हम जॉब ओरिएंटेड कोर्स करें, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जॉब तो चाहिए। तो ये ध्यान रखें, सागर और एसबीएस समय समय पर काउंसलिंग करती है, काउंसलिंग सेशन भी लगाती है, वेबसाइट पर भी डालती है कि बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप उसको देखें। यूट्यूब चैनल है सागर संदेश, उसको देखें। हमारा सागर संदेश नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको सभी सब्सक्राइब करें। अपने मोबाइल में सर्च करें, यूट्यूब चैनल है, सभी सब्सक्राइब करें। और उस पर आपको सागर की, एसबीएस की, समाज की जो गतिविधियां समाज के भले के लिए, आपके भले के लिए, हमारे भले के लिए होती रहती है, उस पर वो डालते रहते हैं, उस पर वो आपको मिल जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सागर संदेश सभी लोग सब्सक्राइब करें, सब बच्चियां, सब बच्चे, सब महिलाएं, पुरुष जो भी हैं, उसको सब्सक्राइब करें। और अंत में मैं आप सभी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। है तो कृपया करके ध्यान से सुनें। आज हमारे समाज की क्या हालत हो गई है उसके ऊपर। बोलता नहीं अपमान सहरा, बोलता नहीं अपमान सहरा, मगर बोलता नहीं। ऐसा लफ्ज़ है दोस्तों, बोलता नहीं। ऐसा लफ्ज़ है दोस्तों, बोलता नहीं।
शुक्रिया, मेहरबानी। मेरी टीम के बहुत जागरूक साथी हैं, मेरे साथ ही टीचर। और सागर संस्था का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे, तो अपनी बात मैं रखूंगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा मोरिया जी, जिन्होंने त्रिशरण पंचिल का भावानुवाद यानी कि भाषांतर करके भी आपको समझाया। क्योंकि मैं आपको कहना चाहूँगा कि तथागत गौतम बुद्ध से लेकर नानक, कबीर, रैदास, हमें इन सभी महापुरुषों को मानना है या नहीं मानना है। तो मैं कहूँगा कि इनको नहीं मानना है, बट इनकी बातों को मानना है। क्योंकि हमारे समाज में जो सबसे बड़ी जो दुविधा है कि महापुरुष को मानते हैं लेकिन उनकी कही हुई बात नहीं मानते। तो इसमें बहुत डिफरेंस है कि को और का, यानी उनको मानना है, यानी हम लोग बाबा साहब को मानते हैं लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते। हम बुद्ध को मानते हैं लेकिन बुद्ध की बात को नहीं मानते। तो त्रिशरण पंचिल की बात में को आगे ले जाकर मैं एक चीज और दोहराऊंगा कि भिक्षुओं बहुजन सुख के लिए, बहुजन हित के लिए, लोगों को सुख पहुंचाने के लिए निरंतर भ्रमण करते रहो। आदि, मध्य और अंत सभी अवस्थाओं के लिए कल्याणमयी धर्म का भाव और आचरण सहित प्रकाश करते रहो। तो यह सूत्र बुद्ध ने दिया था, भिक्षुओं को दिया था। हम उस वक्त भी लोग दुख में थे, आज भी लोग दुख में है। तो दुख मुक्ति का जो सार है वो बौद्ध धर्म है। क्योंकि आप देखिए कि बाबा साहब ने भी बताया और काफी इस पर रिसर्च हो चुका है कि एक समय भारत बौद्धमय था। तो भारत ही नहीं बौद्धमय था, लेकिन भारत का ही बौद्ध धर्म भारत से यूरोप गया। और मेरे साथी मित्र विजयपाल जी और हम चर्चा कर रहे थे कि दुनिया की जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसका जो ढांचा बना है, उसकी जो वास्तुकला का जो ढांचा है, वो भी तक्षशिला का जो ढांचा है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो ढांचा है, उन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। क्योंकि भारत से एक थ्योरी ये कहती है कि भारत से ही बुद्ध धर्म, क्योंकि भारत का बुद्ध धर्म अफगानिस्तान तक, मंगोलिया तक तो फैला था, ये हमें पता है। लेकिन यही धर्म यूरोप में भी गया, यही भिक्षुओं यूरोप भी गए और वहां पे भी बुद्ध धर्म का फैलावा किया। अब जब इन सारी यूनिवर्सिटी, हमारे अगला वक्ता प्रोफेसर विजयपाल ने ऑलरेडी बता दिया है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारे महामानवों ने सूत्र तो दिए हैं कि भाई शिक्षित बनो, संगठित बनो। आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग शिक्षित तो हो गए, काफी लोग पढ़ लिए, कैसे, फिर किसी यंगस्टर को, अगर युवाओं को पूछते कि भाई क्या करना है, ठीक है, पढ़ना है, शिक्षित हो गए, उसके बाद क्या करना है, कि नौकरी लेनी है, उसके बाद क्या करना है, क्योंकि गाड़ी लेनी है, उसके बाद क्या करना है, क्योंकि शादी करनी है, उसके बाद क्या करना है, ठीक है, बंगलो बनाएंगे, उसके बाद क्या। लेकिन अंत तक वो आदमी दुख में ही जीवन जीता है। तो आदमी की जरूरत होती है, एक धर्म की जरूरत होती है, और वो बुद्ध धर्म देता है। ऐसे ही बाबा साहब ने और मान्यवर कांसीराम साहब ने भी बताया है कि हमें रूलिंग क्लास बनना है। रूलिंग क्लास का मतलब क्या होता है कि भाई जिसका वो क्लास, वो समाज कि जिसकी बात सब माने, सब सुने, जिसके पास सत्ता की चाबी हो। क्या आज जो भाई साहब ने जो गाना गाया उसका अर्थ अगर हम निकालेंगे तो क्या हम रूलिंग क्लास है? हम रूलिंग क्लास नहीं बन सके। तो क्यों नहीं बने? क्या हमारे समाज से न्यूटन, आइंस्टाइन या एडिसन हम पैदा कर सकते हैं? क्योंकि जो ब्राह्मणवाद ने जो गंध हमारे समाज में जो फैलाई है वो 2 पीढ़ी तक दूर नहीं होती है। अगर आप एक योग्य धर्म में अपना आचरण नहीं करते हैं तो मैं युवाओं को यहां कहूंगा और हमारे बड़े मित्रों को भी कहूंगा कि हमारे समाज में हमें वैज्ञानिक पैदा करने हैं। कैसे वैज्ञानिक? क्योंकि बुद्ध धर्म एक वैज्ञानिक धर्म का आचरण है। बुद्ध धर्म
एक वैज्ञानिक धर्म का आचरण है, क्योंकि पश्चिम में जो वैचारिक क्रांति हुई, जो हेगेलियन क्रांति हुई और जो वैज्ञानिक क्रांति हुई, जिसको रेनेसां के नाम से जाना जाता है, उस क्रांति के बीज अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म में छुपा हुआ है। अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस क्रांति का बीज है जो वो बौद्ध धर्म ने आज से 2500 साल पहले था। तभी भारत में इतनी सारी यूनिवर्सिटी आप देखिए, तक्षशिला, गांधार यूनिवर्सिटी, सांची यूनिवर्सिटी, उदयपुरी यूनिवर्सिटी, तो ये सभी प्राचीन यूनिवर्सिटी भारत में थी और विदेश से यहाँ लोग पढ़ने आते थे। मेरे साथी मित्र और हम लोग आते वक्त बात कर रहे थे कि ये जो रोड है वो ग्रांड ट्रंक रोड है और लोग इसको बोलते हैं कि ये शेरशाह सूरी ने बनाया हुआ था। लेकिन आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये शेरशाह सूरी ने नहीं बनाया था, उसके पहले सम्राट अशोक ने ये रोड बनाया था। तो हमें पता ही है कि आर्थिक गुलामी से भी खतरनाक जो कोई चीज है वो दिमागी गुलामी है। आपके पास पैसा नहीं है, आप देखिए हमारे जितने भी महापुरुष हो गए, चाहे बुद्ध हो गए, मैटर करता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो हमें कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, हमें मैथ्स पढ़ना है, हमें क्वांटम फिजिक्स पढ़ना है, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना है, हमें मशीन लर्निंग पढ़ना है। तो क्योंकि आने वाला जो भविष्य है, हमें एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ना है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल पढ़ाई थी यानी उनकी बात हमें मानना है। उन्होंने जो कहा, बाबा साहब ने 1929 में कहा था, धर्मांतरण, नामांतरण और स्थानांतरण, ये 3 सूत्र बाबा साहब ने दिए थे कि हमें धर्म बदलना है। आप देखिए कितना साल हो गया, 90 से ऊपर साल हो गया ये सूत्र दिए हुए कि हमें धर्म बदलना है और स्थानांतरण यानी हमें गांव से शहर जाना है, गांव से शहर आना है। तो देखिए चैलेंज है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे पुरखे भी तो गांव से शहर आए, किसी ना किसी के पुरखे भी गांव से शहर आए, दिहाड़ी मजदूरी की और वहां से कहीं झुग्गी झोपड़ी में रहकर भी अपने बच्चों को पढ़ाकर आज किसी को IAS IPS बनाकर आज शहर में सेटल कर पाए। तो कहने का मतलब है क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बताया है, कैसे पढ़ना है, प्रिंसटन से पढ़ना है, हार्वर्ड से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आप आजकल इंटरनेट आ गया है, इंटरनेट के जमाने में आप कोई भी इंटरनेट पे कुछ भी चीज डालेंगे उसका पूरा ब्यौरा आपको मिल जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन। तो ऐसा नहीं है कि पैसा होगा वही इस यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएगा, कोई भी पढ़ पाएगा बिना पैसे। मैं आपको बताऊं कि बॉम्बे की धारावी एक एरिया है, स्लम एरिया है, बहुत ही गरीब एरिया, पढ़ने गए हैं फॉरेन में। लेकिन एक चीज है कि हमें हमारा समाज को नहीं भूलना है। लीडरशिप यानी आदमी पढ़ लेता है, अच्छा मकान बना सब हो जाता है, लेकिन फिर वो खो जाता है। महापुरुष ने हमें ये नहीं कहा है, हमारे महापुरुष ने क्या कहा है कि लोगों को दुख मुक्त करना है। बुद्ध ने भी यही कहा है, बाबा साहब ने भी यही कहा है, नानक ने भी यही कहा है, कबीर ने भी यही कहा है। आप देखेंगे कबीर और संत रविदास और नानक और बुद्ध, तो इनके काफी सूत्र है वो मिलते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म अंगीकार किया तब उनके सामने बहुत सारे दुनिया का धर्म गुरुओं ने ऑफर किया था कि आप हमारे धर्म में आ जाइए, लेकिन बाबा साहब ने बुद्ध धर्म ही अपनाया, क्योंकि बाबा साहब को पता था कि भाई दिमागी गुलामी कैसे दूर होगी। दिमागी गुलामी, आदमी आर्थिक तो मजबूत हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, लेकिन दिमागी गुलामी कैसे दूर होगी। तो दिमागी गुलामी दूर करने के लिए अगर आपको अपने समाज में, अपने परिवार में, मैं तो चाहूंगा कि हमारे समाज से स्टीव जॉब्स पैदा हो, हमारे समाज से मार्क जुकरबर्ग, जॉब बिजोस, लैरी एरिक्सन, ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन पैदा हो। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय की कमी की वजह से मैं मेरा यह वक्तव्य कम करूंगा। धन्यवाद। मैं समस्त हिंदू समाज का आभारी रहूंगा। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और इंटरनेशनल लेवल पर अपना लोहा मनवाया। हम इनका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। धन्यवाद सीमा जी। ये भी साथ में लेके आई हैं, बाद में आपको ये दिखाएंगे। फेंसिंग एक इवेंट होता है
जिसको हम तलवारबाजी बोलते हैं, तो इन्होंने तलवारबाजी में इंटरनेशनल लेवल पर अपना लोहा मंगवाया है। दोबारा से इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए आज के इस सभा के सूत्रधार रामकेशर जी तो उनकी सारी टीम को बधाई की पात्र है, जिन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया, सभी बच्चों को सूचित किया, सभी के लिए खाने पीने बिल्कुल खत्म हो चुके थे। दो देश के वर्ल्ड वार के अंदर जापान और जर्मनी दोनों देश सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बिल्कुल खत्म हो चुके थे। अगर वहाँ शिक्षा अच्छी ना होती तो न जर्मनी पावर बनता न जापान पावर बनता। इसलिए हमें सीखना है उन देशों से जिन्होंने सुपर पावर बनने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। अमेरिका मात्र 350 सालों की सभ्यता है उनकी, उन 350 सालों में कहाँ चला गया शिक्षा के लिए? चाइना महाशक्ति बनने वाला है, वो शिक्षा का अपने बजट का 5% अपनी शिक्षा पे खर्च करता है। फिनलैंड एक देश है जो दुनिया का 7% अपने बजट का शिक्षा पे खर्च करता है। एक छोटा सा देश भूटान, वो 7.5% अपनी शिक्षा पे खर्च करता है। और भारत में क्या करते हैं? भारत में मात्र 3% खर्चा शिक्षा के लिए किया जाता है, और उसमें भी कभी कभी बहुत भारी कटौती की जाती है, जो ठीक नहीं है, जो आगे बढ़ने के लिए, देश के लिए, समाज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी प्रकार से दोस्तों इस देश में बुद्धा के समय से लेकर के 70-80 युग से माई मेरे से पूर्वता ने बताया, जिसमें ओदंत्री, नालंदा, तक्षशिला वहाँ पढ़ाई होती थी। वही जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, जो मैंने पहले बताया, उन सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। लेकिन जहाँ समानता की बात आ जाए, उस यूनिवर्सिटी को नालंदा यूनिवर्सिटी को खत्म क्यों कर दिया गया? जहाँ दुनिया के 10,000 विद्यार्थी पढ़ने आते थे, वहाँ हॉस्टल तक की फैसिलिटी थी, उसको इसलिए खत्म कर दिया गया। जो नैतिक स्थिरता की बात, चरित्र की बात करते थे, वो अहिंसा की बात करते थे। 1942 में शिक्षित बनो का नारा दिया, संघर्ष करो का नारा दिया, और संगठित करो का नारा दिया। ये कोई बताने के लिए सिद्धांत है इस देश के अंदर, उसमें ड्यूटी जोड़ेगी 51 बाद में 51 जोड़ा गया। उसमें माँ बाप की ड्यूटी लगाई गई कि हर माँ बाप की ड्यूटी है कि जद तो नदी गुरु उत्तर भवतर सही कहते हैं। शेड्यूल कास्ट और दलित का बैकवर्ड क्लासेस का काम क्या है? सुबह से हम अपने बच्चों को नहलाए, अपनी घरवाली को नहलाए, और पंडित जी के घर जाकर छोड़ाए उनकी सेवा करने के लिए। क्या है? धार्मिक ग्रंथों में लिखने की बातें नहीं लिखी जानी चाहिए। और फिर भी हम उनके ग्रंथों को मानते, फिर भी हम उनके आडम्बरवाद को मानते। हमारे 95% बच्चे कावड़। इसी कड़ी में हमारे बीच में मथे
का कार्यक्रम है तो सच बोलना चाहूँगा दिल से, इसीलिए मैं कोई तैयारी करके आता नहीं हूँ, मैं कोई स्पीच लिखता नहीं हूँ, लेकिन मैं बाबा साहेब को रोज़ पढ़ता हूँ। तो आपके सामने आज की सिचुएशन का एनालिसिस बताऊँगा। डॉक्टर आदमी हो, पढ़ने की लत लगी हुई है तो कुछ ना कुछ पढ़ना ही पड़ता है। जब उधर से बोर हो जाओ तो बाबा साहेब की किताब पढ़ो, इधर मन ना लगे तो वो पढ़ो। कितने बच्चे पढ़ते हैं बाबा साहेब को, ये बताओ। बड़ों को हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है, जो हमारे समाज को दिशा देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये आयोजकों का जो इतना सारा एफर्ट है, इतनी सारी कोशिश है, वो सफल हो गई। आपको क्या लगता है बच्चों? बच्चे बोल ही नहीं रहे, बोलना नहीं चाहते। गर्मी लग रही है अपने, क्योंकि आप ध्यान नहीं कर रहे थे। इतने अच्छे वक्ता हमारे बीच में हैं। लेकिन हमें राजरत्न बनना है। बाबा साहब कहते थे कि मैं राजरत्न को, इस देश का हुक्मरान देखना चाहता हूं। आप सभी के अंदर राजरत्न दिखेगा अगर आप पढ़ पाए तो। और क्या कहना है? बाबा साहब के समझा करके आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो ये महापुरुष हैं। एक बार और तालियां बजा दीजिए। और क्या कर मेहनत कुछ भी मिला के शिक्षा हासिल कर जाएंगे, शिक्षा हासिल कर जाएंगे, शिक्षा हासिल कर जाएंगे। एसपी जज बन जा, कुछ संसद के में कर जाएंगे, संसद के में कर जाएंगे, कुछ संसद के में कर जाएंगे, संसद के में कर जाएंगे। परिवार नहीं लड़ना होगा एनर्जी में बैठे हो एनर्जी में, पता नहीं चल रहा। ऐसे ताली बजा करके अपने साथ देना है। कैसे? 1 2 3 अगर आप समझ रहे हो, दिन संकट का आ गया रे, संकट का आ गया रे, संकट का आ गया रे। ओ सत्ता में बैठा बेहतर जी, शिक्षा
कहीं की भी बात ले लो, नशे में सबसे ज्यादा अगर कोई मिलेगा तो हमारे युवा मिलेंगे। ऐसे सपना पूरा नहीं होगा। नशे पत्ते में छोड़ के यारो अपना फर्ज निभा जाइयो, अपना फर्ज निभा जाइयो, अपना फर्ज निभा जाइयो। जो ज्ञान का दीपक लेके भाई घर घर में चमका जाइयो, घर घर में चमका जाइयो, घर घर में चमका जाइयो। महापुरुषों का सपना पूरा जितना मेरा इंट्रोडक्शन इतनी बात दे दिया है तो मैं इंट्रोडक्शन नहीं देने वाली अपना, ठीक है। मेजरली जब मुझे बताया गया, मेरे पापा मम्मी ने सुबह मुझे बताया कि ऐसा कुछ प्रोग्राम है, मैं एक ही दिन के लिए घर आई और पेरेंट्स ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, आपको चलना है। तो फिर मैं कैसे छोड़ सकती थी अपने समाज के लोगों से मिलना। ये एक नॉर्मल वर्क रूटीन में नहीं हो सकता। अपने समाज के लोगों से बात करना, उन्हें मोटिवेट करना, ये एक नॉर्मल वर्क रूटीन में नहीं हो सकता। अगर मैं कहीं ड्यूटी कर रही हूँ, जैसे मेरी आंध्रा में ड्यूटी है, तो मैं वहाँ कैसे आप लोगों को मोटिवेट करूँगी। और मुझे लगता है कि हर किसी का जो भी कोई अचीव कर रहा है, कुछ भी बन रहा है, चाहे एक ग्रुप ए ऑफिसर नहीं बन रहा है, चाहे कुछ भी बन रहा है, आपको अपने समाज को उसके रिगार्डिंग मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं हरदम ये सोचती थी कि मेरी लाइफ जो है ना, क्योंकि मैं इस समाज से हूँ, तो मेरी लाइफ थोड़ी सी टफ है। क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज अचीव करके लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनना है। आप सभी को, जो लड़कियां यहाँ बैठी हैं, उन सभी को बताना है कि आप लोग भी ये कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है। एक ये मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर यही रहता था जब भी मैं प्रिपरेशन करती थी कि मुझे अपने समाज के लिए कुछ करना है। मुझे खुद के लिए भी नहीं, या मुझे अपने परिवार वालों के लिए भी नहीं, मुझे अपने समाज के लिए कुछ करना है कि मैं वहाँ खड़ी होकर बोल पाऊँ कि ये जहाँ मैं अभी इस लेवल पे आई हूँ, ये आप लोग हर कोई अचीव कर सकता है। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं यहाँ पर, है ना। और मुझे तो बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे मौका नहीं मिलता इतना बातचीत करने का। कभी मैं ऐसे फंक्शंस अटेंड करती नहीं हूँ। जो लोग ये सब वीडियो बना रहे हैं, मैं आपको एक थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सोशल मीडिया पे मत डालना, क्योंकि आजकल कुछ भी वो हो जाता है, तो सोशल मीडिया पे मत डालना। बहुत ही मान और सम्मान के योग इस कार्यक्रम के आयोजक कमेटी, साथियों, बाबा साहब के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। इसी प्रकार बाबा साहब को भी मन में मान कर ये चलो कि बाबा साहब जिंदा हैं और उनकी जो प्रेरणा है, हम हमेशा उनकी प्रेरणा पर चलेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथियों, और वादा भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार बहनी जी ने बताया के बीच में नहीं हुआ, कितनी बहुमूल्य बात है ये समाज की वजह से आज आपके बीच में है, कितनी बड़ी बात है। तो मैं तो आप सबको, इस सारी बहनों को, निधि की तरफ से भी आप सबको बधाई देता हूँ कि आप आज एक ऐसे फंक्शन में आए हो कि आप यहाँ से कुछ न कुछ लेकर के जाएंगे। और जो हमारा सशक्त भील समाज है, तो ये योजना चला रखी है, बहुत ही बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, सभी हमारे बुजुर्ग ध्यान से सुनो कि ये जो रामकेश्वर जी और ये जो सारी कमेटी हमारी यहाँ बनी है, उसने एक बहुत ही बड़ी मकान की नींव से कहने का मतलब, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, अगर वो सशक्त पढ़कर बहुत
मजबूती से अगर अपनी बात रखेंगी, अपनी मेहनत करके चलेंगी, तो हमारे समाज को कोई भी साथियों तोड़ नहीं सकता। ये मैं वादा करता हूँ साथियों। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब की प्रतिमा, बाबा साहब का हमेशा यही एक टारगेट है। उसका टारगेट क्या था? उसका टारगेट क्या था कि आप इस देश की हुक्मरान बने। हुक्मरान कैसे बनोगे? जब तक आप शिक्षित ना बनोगे, जब तक आप राजनीति में आपका पूरा बाहुल्य नहीं होगा, जब तक आप इस देश की हुक्मरान नहीं बनोगे। साथियों, आप हुक्मरान बनने की कोशिश करो और इस देश को चलाने की कोशिश करो। मैं सारे साथियों को एक और बधाई देना चाहता हूँ कि आज हमारे देश का जो CJI है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो इसी दलित समाज से। साथियों, ये भी हमारे लिए गौरव की बात है कि आज कभी के लिए एक बार सारे साथी का आप सब ने मेरी बात सुनी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, ओम नमः बुद्धाय। देख लो, मुझे देख के ताड़ियां तो वैसे ही बजने लगी। और बता दो, ये जो क्लैपिंग है ना, ये इस बात का प्रमाण है कि कौन किसको कितना चाहता है। तो महिलाएं नंबर 1 है ना। और सभी ये बच्चे जो बीच में आए बैठे हैं, लड़के और लड़की जो भी हैं, हमारा भावी समाज है। तो अभी जैसे एंट्री मैंने करी तो बताया रामदेव सर जी ने कि 3600 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसके अबाउट 70% नंबर थे, लेकिन हमने 80% वाले बच्चों को सिलेक्ट किया, है ना। प्राउड की बात। उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए तालियां इतनी बजाओ कि वहां तक पहुंच जाए। सिंहासन कहाँ पे है? सबसे बड़ा सिंहासन कहाँ पे है? दिल्ली में, राजनीति में। अधिकारों की बात किसकी होती है? हमारी होती है, और हमारा बंदा उसके बीच में नहीं होता। वो क्यों? क्योंकि हम शिक्षा की वजह से किसी न किसी वजह से पीछे रहते हैं ना। जब मेरी बात हो रही है और पुरुष उसको फाइनल कर रहे हैं, तो मेरे दुख दर्द को वो कैसे जानेगा? अभी जैसे राजनीति की बात मैं नहीं करूंगी, बात आई रिजर्वेशन की कि पार्ट दो इन दोनों ने, अगर दोनों इकट्ठा रहेंगे कि बना दो इनके 2 ग्रुप ताकि मिल ही ना पाए। ऐसे ईमानदार अगर लोग हैं तो क्यों ना सीट पे पहले जो बैकलॉग है वो क्यों नहीं पूरा करें। तो सबसे पहले जितने भी बहुत ही अच्छे बड़े बड़े वक्ता आए हैं, बताया डॉक्टर साहब ने। और देखो सबसे बड़ी कौन है जो इस समाज को पैदा करती है? वो कौन है? कौन है? तो आप पहला मॉडल देख रहे हैं, शिक्षित बनो। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था? शिक्षित बनो। उसके बाद संगठित रहो। संगठन जितना मजबूत होगा ना, वो उतनी ही आपकी ताकत होगी। और उसके बाद अधिकारों के लिए संघर्ष करो। आज हम क्या कर रहे हैं? पढ़ाई तो कर ली, बड़े बड़े बन गए, IAS IPS भी बन गए ना, नौकरी भी कर ली। जब हम पद पे होते हैं ना, अपने समाज की तरफ मुड़ के नहीं देखते। ये मेरा बिटर एक्सपीरियंस है। और बाद में हम उस चीज को ढूंढते फिरते हैं जी, ये करो जी, वो करो। मैं उसका किसी का नाम तो नहीं लूंगी, क्योंकि मैंने खुद अपने घर में IAS IPS देख रखे, वो दूसरे भी हैं। जब जरूरत समाज को थी तो आप कहाँ पे थे? हम बीच में नहीं आते। कहते हैं ना, जब एक लड़का हमारे में से IAS बना, बाबा साहब अम्बेडकर के पास गया,